बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम रिपीटेड क्वेश्चंस को देखेंगे जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में एफपीएससी में एसपीएससी और इसी तरीके से बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर मुख्तलिफ टाइम के अंदर लेक्चर बायोलॉजी के अंदर जो है ना वो आ चुके हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक लाजमी देखिएगा क्योंकि इसमें हमने रिपीटेड क्वेश्चंस को जो है ना डिस्कस करना है। तो इसमें देखिए हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन जो रिटन टेस्ट के अंदर लिया गया है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। क्या आपने ये बताना है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ क्या है। तो मैंने इसके आंसर जो है ना वो आपके लिए आपकी आसानी के लिए यहीं पर ही पुट कर दिए हैं। तो सेल जो है ना वो हमारे पास क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ होता है। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो आपने ये बताना है कि पावर हाउस ऑफ द सेल जो है ना वो किस ऑर्गेनेली को कहते हैं। तो ऑब्वियसली वो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया ने एनर्जी जो है ना वो डेवलप करनी होती है, एनर्जी प्रोड्यूस करनी होती है। सो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया इज द करेक्ट ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लिक एसिड हमारे सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट नहीं होता। सेल मेम्ब्रेन बेसिकली लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज डीएनए स्टैंड फॉर, डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो ऑब्वियसली प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमारे पास ना राइबोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं और राइबोसोम्स जो है ना ये प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहलाते हैं। सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो राइबोसोम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है द प्रोसेस बाय विच green plants make their own food is known as photosynthesis. Next one is the what is the function of chloroplast in plant cell। तो प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट का क्या फंक्शन होता है। तो ऑब्वियसली ये फोटोसिंथेसिस के अंदर रोल प्ले करते हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी रोल प्ले नहीं करते, बल्कि ये फोटोसिंथेसिस के अंदर, चूंकि ये हमारे पास एक चेन रिएक्शन होता है जो कि स्टेप वाइज जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो चलता है। जिस तरीके से लाइट डिपेंडेंट है, लाइट इंडिपेंडेंट है, इसी तरीके से जो है ना हमारे पास फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होती है। तो इट्स नॉट अ सिंपल रिएक्शन, बल्कि हमारे पास ये क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो है ना ये प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो इसमें सिंगल सर्कुलर डीएनए, ये जो हमारे पास ऑप्शन चार्ली सिंगल सर्कुलर डीएनए जो है ना वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ दीज एलिमेंट इज मोस्ट अबंडेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कार्बन जो है ना वो सबसे ज़्यादा जो है ना वो पाई जाती है 18%। इसके अलावा व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज responsible for regulating the entry and exit of the substance in a cell। तो वो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिकॉज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके अलावा विच ऑफ द बायोमोलिक्यूल इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो न्यूक्लिक एसिड होता है। व्हाट इज़ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो मसल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस। तो इंसुलिन पैंक्रियाज में प्रोड्यूस होती है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहॉन्स के अंदर दो तरह के हमारे पास सेल्स पाए जाते हैं। उनमें एक अल्फा सेल्स होते हैं, दूसरा हमारे पास बीटा सेल्स होते हैं। जो बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन की प्रोडक्शन को रेगुलेट करते हैं, और इसी तरीके से जो हमारे पास अल्फा सेल्स होते हैं वो ग्लूकागोन करते हैं। तो इंसुलिन का जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये जो है ना ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल जब भी ऑप्टिमम से क्रॉस करता है तो ये उसको जो है ना रिड्यूस करती है, उसको डाउन करती है। और जो ग्लूकागोन है, ग्लूकागोन बेसिकली जो है ना वो इसका एंटागोनिस्टिक होती है और उसका काम जो है ना ग्लूकोज के लेवल को इन्हेंस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। तो वो हमारे पास क्या होता है, प्रोटेक्ट द ऑर्गन्स। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ओबियसली न्यूट्रिशन की एब्जॉर्प्शन करना, डाइजेशन करना। क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ दीज ब्लड सेल्स आर इन्वॉल्व इन इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी में हमेशा वाइट ब्लड सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द हार्म ऑफ द, बल्कि इसका क्वेश्चन का आंसर हमारे पास है डिफ्यूजन। ठीक है, हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन, मूवमेंट ऑफ मटेरियल जो है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट रिपेयर एनर्जी। तो इसमें डिफ्यूजन जो है ना उसके अंदर एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। तो इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गन इज द ह्यूमन बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सीफाइंग हार्मफुल सब्सटेंस। तो लीवर का जो मेन फंक्शन होता है वो यही होता है कि वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है। और नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द टर्म ऑफ द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, तो जिसको जेनेटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन दैट रिजल्ट इन देयर आइडेंटिकल डॉटर सेल्स।
यानी कि इसमें डॉटर सेल्स की हमने जो है ना बनाने होते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती है, माइटोसिस। और द ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट दैट शोज लाइट, दैट एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस, तो हम उसको क्लोरोफिल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज द एग्जाम्पल ऑफ द रिसेसिव जेनेटिक ट्रेट। तो हमारे पास जो रिसेसिव जेनेटिक ट्रेट है वो हमारे पास ब्लू जो है ना आइज, जो कलर है वो हमारे पास क्या होता है, रिसेसिव ट्रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज ऑर्गेनेली इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट। तो इसमें देखें ऑर्गेनिज्म इज जो है ना इज एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट। तो प्रोकैरियोट ऑब्वियसली हमारे पास बैक्टीरिया हो सकते हैं जिनके अंदर जो है ना ट्रू न्यूक्लियस एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी डज गैसेस एक्सचेंज primarily अकर। तो एल्वोलाई के अंदर, यानी कि जो हमारे पास लंग्स होते हैं तो उसके अंदर जो एल्वोलाई होती हैं उनकी जो वॉल्स होती हैं वो थीन होती हैं। तो थीन वॉल्स की वजह से जो है ना वहाँ पर गैसेस एक्सचेंज जो है ना वो पॉसिबल होती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें जो है ना हमारे पास ऑप्शन जो है ना वो डिफरेंट दिए गए हैं, जैसे हार्ट है, ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फ नोड्स हैं, ब्रेन है। तो ब्रेन जो है ना हमारे पास इररेलेवेंट ऑप्शन है, सो ब्रेन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीटेड क्वेश्चंस जो है ना वो बार बार एग्जाम्स के अंदर जो है ना वो आते हैं, वो उनमें जो है ना ये डिस्कस किए गए हैं। तो आज की वीडियो इसलिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनी रही है क्योंकि इसके अंदर हमने जो है ना जो हमारे पास जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो मुझे जो है ना बार बार टेक्स्ट कर रहे थे मेरे नंबर के ऊपर कि आप ना जो रिपीटेड क्वेश्चंस को जो है ना डिस्कस करें। तो बिकॉज जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं इनको जो है ना प्रिपेयर करना, इनको जो है ना एक्सट्रैक्ट करना, ये एक टाइम टेकिंग जो है ना टास्क होता है। तो ताकि जो है ना, अच्छा इसमें जो है ना टाइम टेकिंग के साथ साथ बड़ा लेबोरियस काम है, आपने उसको अरेंज भी करना है और उसको जो है ना डिस्कस भी करना है विद द स्टूडेंट्स। तो इसमें जो है ना रिपीटेड क्वेश्चंस का जो है ना कुछ सिनेरियो ये होता है कि जो है ना इट इज़ सपोज दैट, ये अज्यूम किया जाता है कि हमारे ख़ासतौर पर जब हम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं तो उसके अंदर जो है ना तकरीबन अगर 100 MCQs का एक पेपर हमारे पास जो है ना वो डेवलप हो चुका है, एक डिज़ाइन हो चुका है। तो उसमें ऑलमोस्ट यू कैन से दैट कि 25 to 30% जो पोर्शन होता है वो रिपीटेड क्वेश्चंस का होता है, जो पास्ट पेपर्स के अंदर जो है ना वो रिपीट हुए होते हैं, या पास्ट पेपर्स के अंदर डिफरेंट यू कैन से दैट कि प्रीवियस जो 5 years के अंदर होने वाले जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके अंदर जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं वही जो है ना वो उनको जो है ना वो दोबारा रीअपियर कर देते हैं, दोबारा उसमें जो है ना एग्ज़ाम्स के अंदर आपसे आस्क किए जाते हैं। तो इसमें जो है ना प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी है कि आप जो है ना पास्ट पेपर्स को भी लाजमी तौर पे जो है ना उनको देखें, उनके MCQs को देखें। और सबसे अहम बात यह है कि आपको जो है ना जब भी आप कोई भी एग्ज़ाम जो है ना देने की तैयारी कर रहे हों तो आप उनके पास्ट पेपर्स में से डोमेन्स को एक्सट्रैक्ट करें कि किस डोमेन्स के अंदर जो है ना क्वेश्चंस किए जा रहे हैं और उसकी कितनी एक डेप्थ जो है ना वो हमारे पास प्रेजेंट है। तो जब तक आप उसकी डेप्थ को उस एक्वामेन नहीं करेंगे और ना ही आप उसको जो है ना अंडरस्टैंड करेंगे तो आप कभी भी एग्ज़ाम्स को जो है ना ग्रैब नहीं कर सकते। तो ग्रैब करने के लिए ज़रूरी है कि आपने जो है ना एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस भी करना है एग्ज़ाम का, और उसकी जो प्रिपरेशन है वो भी आपने कॉम्प्रिहेंसिवली जो है ना वो करनी है। तो इस शॉर्ट वीडियो के अंदर जस्ट आपको जो है ना वो ये बताया गया है कि जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो किस किस्म के हमारे पास आते हैं, और मैंने कोशिश की है कि उनको जो है ना वो आपको जो है ना प्रोवाइड किए जाएँ ताकि आप जो है ना आसानी से उनको जो है ना टैकल कर सकें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो है ना अगर आप सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो सेशन में भी जो है ना आप इनरोल हो सकते हैं। मेरा न्यू सेशन जो है ना वो 20 नवंबर से इंशाल्लाह स्टार्ट हो रहा है फॉर लेक्चरर एंड एसएस बायोलॉजी के लिए।